वार्ता के लिए जयपुर गए थे, सीएम साहब का इंतजार किया था। रात के 11 बजे वो सीएम हाउस उन्होंने हमको बुलाया था और नीचे से हमें बिना वार्ता किए हमसे निकल गए। इससे ज्यादा बेइज्जती जाटों की क्या हो सकती है, आप बताइए। एक लाठी और दो घर वालों को रेडी करके आएंगे, जैसे आदेश हो जाए तो घर से आप निकल पड़ना और हम इधर से निकलेंगे, पूरा राजस्थान जाम कर देंगे। आज भरतपुर में हनुमान बेनीवाल और जनता, उनके कार्यकर्ता और तमाम यहाँ पर जाट एकता है वो देखने को मिली। अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग भी आए। हम खुद ही बात कर लेते हैं, कहाँ से आए, क्या नाम है और क्या देख कर यहाँ पर आए। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप भी यहाँ आए और इन भाइयों की आवाज़ को मजबूती प्रदान की। मेरा नाम लालू यादव शाहपुरा है, मैं आरएलपी से हूँ। आप शाहपुरा से भरतपुर आए? जी, मैं शाहपुरा जयपुर से भरतपुर आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि हमारे सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी का आह्वान था कि आप सभी वहाँ पहुँचो। इसलिए हमारे अगर सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी जहाँ भी हमें आदेश करेंगे, लड़ने मरने तक उनके लिए तैयार है। हमारे भाइयों की, जाट भाइयों की मांग है जो ढींग, भरतपुर और धौलपुर, इन 3 जिलों को आरक्षण से वंचित रखा गया, उसको लेके आज इन्होंने ये सभा की है। एक बहुत बड़ी सभा हुई है, रैली नहीं, इसको तो अपन रेला कह सकते हैं। और निश्चित तौर पे बेनीवाल जी ने सरकार को कुछ दिन का समय दिया है। अगर उस समय में ये मांगे मानी जाती है, भाइयों को आरक्षण दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, तो बेनीवाल जी या तो जयपुर का घेराव करेंगे या दिल्ली घेराव करेंगे। और हम सब मजबूती से यहाँ है, उससे 3 गुना संख्या में वहाँ जाके सरकार को एहसास करा देंगे कि इन भाइयों की आप जो आवाज़ है, इनका हक है, वो हक इनको दिला के रहेंगे। कितने लोग आए हैं शाहपुरा से, क्या अंदाजा? क्योंकि शाहपुरा में तो जाटों का कहीं भी बोलबाला भी नहीं है, वहाँ ज़्यादातर सब यादव लगाते हैं, यादव सरनेम के लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वहाँ से लोग क्यों आए? देखिए, हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ जो जाट है, यादव है, सब हम भाई भाई है। और जाट यादव में तो हम तो मौसेरे भाई है, हमारे कोई कास्टेज वो नहीं है कि ये जाट है, ये यादव, हम तो मौसेरे भाई है। और वहाँ से सैकड़ों लोग, बड़े भाई आरएलपी नेता महेंद्र चौधरी और हम, वहाँ से सैकड़ों लोगों, हजारों गाड़ियों के साथ हम यहाँ आए हैं। और निश्चित तौर पे अगर आगे भी आवश्यकता रही जाट समाज को या हमारे सुप्रीमो जो आदेश करेंगे, हम हमेशा तत्पर, और आधी रात को भी आवश्यकता पड़ेगी तो तुरंत आएंगे उनके लिए। क्या नाम है आप? गौरव चौधरी। यहीं से हो? जी, ग्रेजुएशन। अच्छा, आज आपने माहौल देखा, ऐसा माहौल कभी भरतपुर में पहले भी बना है? जी नहीं, पहले ऐसा नहीं बना था, लेकिन आवाज उठाई गई थी बार बार। तो पहली बार ऐसा माहौल देख रहे हैं? हाँ, अब की बार थोड़ा तेज लग रहा है, हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल इससे पहले यहाँ पर आए? नहीं, यहाँ से पहली बार सिर्फ भरतपुर पहली बार आए हनुमान बेनीवाल। क्या लगता है, क्या माहौल है? देखिए मैडम, ये हमारा दुर्भाग्य है। राज्य में डबल इंजन की सरकार है, हमारे लिए ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि खुद सीएम जो है भरतपुर जिले से हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इन 2 जिलों को, जब प्रदेश के सभी जिलों को ओबीसी में केंद्र में दे रखा है, तो भरतपुर, धौलपुर और अभी जो ढींग नया जिला बनाए, इनको आरक्षण से वंचित क्यों रखा गया है? नहीं, हमें रोड पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने 2024 में जेचौली में लगातार 1.5 महीने आंदोलन किया था, हम आपको बताएं। और हम वार्ता के लिए जयपुर गए थे, सीएम साहब का इंतजार किया था। रात के 11 बजे वो सीएम हाउस उन्होंने हमको बुलाया था और नीचे से हमें बिना वार्ता किए हमसे निकल गए। मिले भी नहीं? नहीं मिले। इससे ज्यादा बेइज्जती जाटों की क्या हो सकती है, आप बताइए। फिर हमने कहा कि सीएम साहब, आप हमें आरक्षण दिला दीजिए, हम जाटों की एक बड़ी हुंकार रैली करके आपका समर्थन करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। तब उसी जेचौली आंदोलन से हमने गंगा जल की कसम खाई थी कि हमें अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो हमने जब एमपी के चुनाव हुए थे तो हमने सभी जाटों को गंगा जल की कसम दिला करके कांग्रेस में वोट दिलाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि सीएम के गृह जिले से आदरणीय संजना जाटव जी एमपी बनी। तो भाजपा नहीं चाहती, क्यों नहीं चाहती? क्या वजह है कि आप लोगों को आरक्षण दिया जाए? बीजेपी जो है ये किसान वर्ग का हित नहीं चाहती है, ये व्यापारियों की सरकार है। आप देखिए, किसानों ने भी आंदोलन किया था दिल्ली में। अगर ये लोग चाहते किसानों के हितैषी होते तो ये उनके बारे में सोचते। इसी तरह जाट कौम भी एक किसान कौम है। आप बताइए, भरतपुर जिले का किसी एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा उलूपुरा में रहता है और एक महुआ में रहता है 20 किलोमीटर दूर, उसको आरक्षण है और इसको नहीं है। ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए। ये अन्याय की बात है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। ये जो रैली हुई है आज भरतपुर में, सबसे बड़ी हुंकार रैली हुई है। इससे तगड़ी रैली आज तक यहाँ पे नहीं हुई है जाटों की। और हम बता दें, हमारे जो भी संयोजक आदरणीय बड़े भाई नेम सिंह फौजदार जी और बेनीवाल जी जो निर्णय लेंगे यहाँ से,
हम आगे जो भी वो निर्णय लेंगे, हम पूरी जनता उनके साथ है। अगला पड़ाव क्या हो सकता है? जैसे कि गुजर है, ट्रेन को ब्लॉक करने की और रास्ता रोकने की सोचते हैं, आप लोगों ने क्या सोचा? हमने देखिए, हमारा ये आंदोलन सन 1998 से लेकर आज तक लगातार चला रहा है। कभी दे दिया जाता है, कभी छीन लिया जाता है। हमें बार बार रोड जाम करने पड़े, बार बार हमारे बच्चे, आप पूछिए उन बच्चों से जो बच्चे 1 नंबर और 2 नंबर से रहते हैं, उन बच्चों की दुर्दशा देखिए आप लोगों को भी आरक्षण चाहिए, चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नौकरी लगनी है इसलिए आरक्षण चाहिए। आरक्षण हमारा हक है, इसे हम लेके रहेंगे। ये सरकार बीजेपी के केंद्र में और राज्य में जो अपनी मनमानी कर रही है, आज उसको दिखा देंगे। हमारे पास न्याय योद्धा आ चुका है। कैसे कैसे दिखाओगे, क्या करोगे? इसके लिए हमारी जो कमेटी निर्णय लेगी, चाहे हमें रोड जाम करने पड़े, चाहे ट्रैक जाम करने पड़े, चाहे हमें दिल्ली कूच लेना पड़े, चाहे हमें जयपुर कूच लेना पड़े, सब तैयार हो? दिल्ली कूच करना पड़े, रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने पड़े, बसें जाम करनी पड़े, ये सब जो माहौल बन रहा है, क्या आप सब इसके लिए तैयार हो? ये भरतपुर की धरती है। इसका हिस्ट्री अगर भारतीय जनता पार्टी को पता हो तो इस बात का ध्यान रखो कि यहाँ हजारों साल मुगल, 200 साल अंग्रेज राज करके चले गए, लेकिन भरतपुर कभी गुलाम नहीं हुआ। इस बात का ध्यान रखना। अगर हमने आरक्षण की मांग रखी है तो आज प्रदेश का किसान का बेटा लामबंद हो गया। लाखों की संख्या के अंदर आकर यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया कि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया और समिति का जो आदेश होगा तो आमने सामने के शासन प्रशासन सरकार से लड़ना पड़े और गोली खाने के पड़े, तो गोली खाने के लिए किसान के बेटे एकदम तैयार बैठे। मैडम, आज यहाँ केवल भरतपुर धौलपुर के जाट नहीं है, ये पूरे प्रदेश, पूरे देश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, सब जगह का जाट दूसरी है। बात है, कहीं सरकार की गलत फहमियों की इतने लोग हैं, घर से एक एक निकले लेकिन 2-2 घर में रेडी करके आए। अगर आवश्यकता पड़ी और कूच का आह्वान किया, पहले से प्लान कर लिया? पूरा प्लान है, पूरा प्लान है। एक एक लाठी और 2-2 घर वालों को रेडी करके आएंगे। जैसे आदेश हो जाए तो घर से आप निकल पड़ना और हम इधर से निकलेंगे, पूरा राजस्थान जाम कर देंगे।